बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मोहम्मद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सिंध में जो अवाम गुज़िश्ता कई माह से सरापा एहतजाज बने हुए थे, उसके बायस आज वफाकी हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और राना सनाउल्लाह की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी है वफाकी हुकूमत ने, जो सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात भी करेगी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेगी। ये मामला कुछ इस तरह से था कि 3 माह कबल जो पूरे सिंध में सिंध सरापा एहतजाज बना हुआ था, जो 6 कैनाल्स दरियाए सिंध पर पंजाब के मुकाम पर तामीर की जा रही थी, उसके हवाले से कहा जाता है कि 20 से 25% काम मुकम्मल भी किया जा चुका था। तो उस हवाले से जब यूँ ही ये इत्तला मिली है अवाम में, तो अवाम में जो था वो काफ़ी गम व गुस्सा पाया जाता था। तमाम अपोज़िशन की जमातें, तमाम कॉमप्रस जमातें, तमाम सियासी तंज़ीमों ने इस पर सख्त एहतजाज किया था और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इस हवाले से सबसे पहले और सबसे बड़ी ब्रीफ़िंग जो थी वो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से थी। उसके बाद दीगर कॉमप्रस जमातों ने भी और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो सिंध में असर रखती हैं, उनकी जानिब से भी सख्त एहतजाज किया गया था। वकला बिरादरी की जानिब से भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रात वफाकी हुकूमत ने राना सनाउल्लाह की क़यादत में एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जो सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। इस हवाले से अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उनके रिकॉर्ड को शक की नज़र से इसलिए देखा जा रहा है कि जुलाई 2024 में जो एक इजलास मुनक्कद किया गया था, जुलाई 2025 में एक इजलास मुनक्कद हुआ था सदर मुमलिकत की सदारत में, ऐवान सदर में। तो उस ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी साहब ने इन कैनाल्स की परमिशन भी दी थी और उस पर दस्तखत भी उनके मौजूद हैं। उसके बाद फिर मुराद अली शाह साहब ने भी इस पर दस्तखत किए थे, तो जिसके बाद इस कैनाल्स पर काम शुरू हो चुका था और जिसके बाद अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सदर मुमलिकत ने एक मुश्तरका इजलास में सेनेट और कौमी असम्बली का जो मुश्तरका इजलास था, उसमें भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था सिंध की अवाम की जानिब से, और फिर सिंध असम्बली में भी एक करारदाद मंज़ूर की गई थी इन कैनाल्स के ख़िलाफ़। इसके अलावा तमाम सियासी जमातों ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था और गुज़िश्ता कई रोज़ से एहतजाजी सिलसिला जारी था। गुज़िश्ता रोज़ वकला की जानिब से जो एहतजाज किया गया था, उसमें न सिर्फ नेशनल हाईवेज़, सुपर हाईवेज़ बंद कर दी गई थी, बल्कि ट्रेनों के भी रास्ते बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से हुकूमत को मजबूरन घुटने टेकने पड़े और वफाकी हुकूमत ने एक 3 रुकनी कमेटी कायम की है, जो सिंध के अवाम की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी और इस हवाले से जो है आइंदा किसी वक़्त भी, किसी दिन भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं ज़िक्र करूँगा बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी के जो 10 साल हैं गुज़िश्ता 10 साल कबल जो पाबंदी आयद की गई थी उन पर, उनकी सियासत पर, उनकी तहरीर और तक़रीर पर, उस हवाले से 23 तारीख़ को 23 अप्रैल को जो है वो हियरिंग है लाहौर हाई कोर्ट में। तो पाबंदी के हवाले से मैं कुछ इसका माज़ी आपको बताता चलूँ कि माज़ी में जस्टिस नकवी साहब थे, जिन पर करप्शन के इल्ज़ाम आयद हुए थे और उन पर इंक्वायरी भी रखी गई थी। उनकी इंक्वायरी कंप्लीट होने पर यह महसूस किया जा रहा था, अभी तक उनकी इंक्वायरी जारी थी, कि उन्होंने फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया था और कहा यह जा रहा था कि इंक्वायरी में जो उन पर करप्शन थी मुबैना तौर पर वो साबित होने जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पेंशन बचाने के लिए रिज़ाइन कर दिया था। तो जस्टिस साहब ने जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब पर वो पाबंदी आयद की थी और पाबंदी महज़ 6 माह की थी, लेकिन 10 सालों के दौरान इस दौरान कई मर्तबा अल्ताफ़ हुसैन साहब के वकला ने कोर्ट से रजू करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश बावर साबित नहीं हो सकी। लेकिन अब उनकी जो जस्टिस हैं, जस्टिस अनीला, उन्होंने एक तमाम जो फ़रीक़ीन हैं, उनको नोटिसेस जारी किए हैं और अब 23 अप्रैल को इसकी हियरिंग है और इस हवाले से जो जो लोग इस पाबंदी लगवाने में सरगर्म थे। अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी भी आपने लगवाई थी, गलत कदम था, अब बस मिस्टेक। बिल्कुल रिग्रेट है। चले मैं बता दूंगा, अब एहसास होता है। अल्ताफ हुसैन से माफी मांगेंगे आप? मैं माजरत कर चुका हूँ। कहा आपने? थे, उन तमाम लोगों ने तो इसको अपनी गलती भी करार दिया था माजी में, और अब भी वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती थी उनसे। और अब देखना ये है कि 23 अप्रैल को रिजल्ट सामने क्या आता है, क्या वो उनके वकला पेश होते हैं या जो है वो कोई और तारीख दे दी जाती है। तो इसका फैसला अब 23 तारीख को ही होगा। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को
سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ